आपका घर आ गया भाभी। अब मैं आपको भाभी माँ कभी नहीं कहूंगा। जब से आप घर आए मेरी भाभी बनकर मैंने लक्ष्मण की तरह आपका ख्याल रखा। मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर देना भाभी, पर अब हमारे घर में, हमारे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। क्या हुआ मेरी बच्ची? इस तरह गुमसुम उदास बैठी आंसू क्यों बहा रही है? माँ, मैं अकेली हो गई। आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई। माँ, मेरे पति, मेरी बिट्टू, दोनों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। किस्मत मेरे साथ ही ऐसे खेल क्यों खेलती है माँ? पहले उसने आपको मुझसे छीन लिया, जब मेरी गुड्डी गुड्डियों से खेलने की उम्र थी तो मैं बिट्टू की माँ बनकर उसे पाल रही थी। उसकी शादी उससे प्यार से हो इसलिए मैंने अपनी कोख तक दे दी माँ। फिर भी आज बिट्टू ने मेरा यकीन नहीं किया माँ। उसने मुझ पर लगे झूठे इल्जामों को सच मान लिया। क्यों माँ? मैं तो सच्ची हूँ ना? तो मेरे साथ ऐसा क्यों माँ? क्यों आप बताइए? टूट गई हूँ मैं। फाल्गुनी, मेरी बच्ची इतनी जल्दी हार मान लेगी क्या? जिंदगी है बेटा, इम्तिहान लेती है, मुश्किलें आती ही हैं, पर जीतता वही है जिसका विश्वास मजबूत होता है, जिसके संस्कार गहरे होते हैं। जब सब कोई हमारा साथ छोड़ देता है तब हमारे संस्कार ही हमारी ताकत बनते हैं। इसीलिए बेटा अपने संस्कारों पर भरोसा बनाए रखना। माँ, जब सब कोई हमारा साथ छोड़ देता है तब हमारे संस्कार ही हमारी ताकत बनते हैं। अपने संस्कारों पर भरोसा बनाए रखना। तू यहाँ क्यों आई है? नहीं जीजी माँ के पास नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? जीजी माँ, मुझे अपने आप से ज्यादा आप पे भरोसा है। अगर भगवान भी आकर कह देना कि आप गलत हो तो भी मैं ना मानूं। पर वहां जब मैंने ये सुना कि मोमा पर इल्जाम लगा रही थी तब मैंने सोचा कि पक्का उनकी कोई चाल है, इसलिए मैंने भी आप पर इल्जाम लगाया, ये सोच के कि मुझे पता चल जाएगा उनकी क्या चाल है। उनकी चाल ही तो नहीं समझ पाई मैं बिट्टू। गोवा जाने से पहले मेरे पास उनके खिलाफ सबूत कि जिस जुर्म की सजा गायत्री जी ने काटी है
वो दरअसल उत्तरा देवी ने किया था, पर उन्होंने मुझसे 7 दिन की मोहलत मांगी। बस मुझे 7 दिन दे दो, मैं वहां से आते ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी। और मैंने उन्हें वो मोहलत दी, उनको 7 दिन दिए, जिसका फायदा उठाया उन्होंने और मुझे मारने की चाल चली। वो बैलून वो मेरी मौत के लिए तैयार किया गया था बिट्टू, जिसमें तुम मेरे साथ आ गई। और अब सबको यही लगता है कि मैंने तेरी जान लेने की कोशिश की। आखिर बिट्टू को ऐसा नहीं लगता? जीजी माँ, मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। आप मेरी जीजी माँ हो, जिसने खुद भूखा रहकर अपनी बिट्टू को खाना खिलाया है। आपके प्यार पे मैं ऐसे कैसे शक कर सकती हूँ? आपने आज तक मेरे लिए जो भी किया है ना, वो सब मेरी खुशी के लिए किया है। मेरी प्यारी बिट्टू कितना प्यार करती है मुझसे, और मैं बेवकूफ ये समझ बैठी कि तूने मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया। बस बिट्टू, अब और आंसू नहीं। अच्छा बनके हमने बहुत आंसू बहा लिए बिट्टू। अब आंसू बहाने की बारी उस उत्तरा देवी की है। इंसाफ तो करना पड़ेगा, सजा देनी पड़ेगी उन्हें। माँ ने हमेशा हमें अच्छाई का पाठ पढ़ाया, लेकिन वो अच्छाई हमारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए, हमारी ताकत बननी चाहिए। आज तक उत्तरा देवी ने जितने भी बुरे कर्म किए हैं ना, उन सब की सजा देंगे हम उन्हें। गायत्री जी को झूठे इल्जाम में जेल भिजवाया, मेरी कोख निकलवा दी, तेरा बच्चा तुझसे छीन लिया बिट्टू। उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, और वो हिसाब हम उनसे लेंगे। जीजी माँ, मैं भी आपके साथ हूँ। बिट्टू तू फिर से आ गई, वहां किसी को पता चल गया तो? नहीं जीजी माँ, मैंने घर पे कह दिया कि मैं कॉलेज जा रही हूँ काम से। बिट्टू तू भी आ गई? पहले पता होता तो मैं 2-4 पराठे और ले आती। ये तो खुद तो कुछ बनाएगी नहीं, इसीलिए इसके लिए खाना लेकर आई। अब कुछ बताएगी भी मुझे? कल भी कुछ नहीं बताया। हद होती है, खुदा का खौफ भी नहीं है उस औरत को। मन तो कर रहा है ना कि उसके घर जाके मैं उसको 2 थप्पड़ मारूं, उसके घर वालों को बताऊं कि वो कैसी औरत है। चाची, अभी सब उनके साथ है, अगर आप उन्हें थप्पड़ मारेंगी तो उन्हें हमदर्दी मिलेगी, आपको कुछ नहीं। बैठिए। सुयश ने भी उत्तरा की बात मान ली। जीजू नहीं तो जीजी माँ को बोला घर छोड़ के जाने के लिए। मैं तो जीजू से बहुत नाराज हूँ। वो जीजी माँ से इतना प्यार करते थे, लेकिन बुरा तो मुझे भी बहुत लगा बिट्टू, लेकिन मैं सुरेश को दोष नहीं देना चाहता, उनकी गलती नहीं है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। और माँ से प्यार करने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि अपनी बीवी की कदर ना करे। चाची उनकी गलती नहीं है, उत्तरा देवी ने बचपन से उन्हें ऐसे पाला है कि वो अपनी माँ को देवी मानते हैं। उनके किए हुए किसी भी काम पर कोई सवाल नहीं करते, और उसके कहे हुए हर झूठ को सच मान लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं। और इस बार भी उत्तरा देवी ने ऐसी चाल चली
कि वो उनके झांसे में आ गए। झूठे सबूत और गवाह इकट्ठे करके मेरे ही खिलाफ खड़े कर दिए उन्होंने। मुझे झूठा बना दिया चाची। पर मैं जानती हूँ उन्हें मुझे खुद से अलग करने में बहुत बुरा लगा होगा चाची, बहुत बुरा लगा होगा। तूने बात मानो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? सुयश बेटा, इसने मेरे सर पे बॉटल मार दी। सुयश बहुत भोला है, मेरे झूठे प्यार के जाल में फंस गया। ये तुम्हारी सोची समझी साजिश थी, अपने आप पे हमले करवाए ताकि हमसे हमदर्दी बटोर सको, क्योंकि जब तुम नियति को मारने की कोशिश करो किसी को तुम पे शक न आए। क्यों किया तुमने ऐसा फाल्गुनी? क्यों क्यों इतने समय के बाद भी तुम मेरे लिए एक पहेली बन के रह गई हो, जिसे मैं जितना भी सुलझाने की कोशिश करता हूं उतना उलझती चली जाती है। पता, मैं ये सुनना चाहता हूं कि तुमने ये सब कुछ किया ही नहीं है। एक बार बता दो, एक बार बता दो कि ये सब चालने चलने से पहले तुम्हें मेरे पे जरा सा प्यार आया या नहीं? प्यार आया ही नहीं होगा, क्योंकि प्यार कभी था ही नहीं। हमेशा से मेरा दिल तोड़ा, पहले सुरेश ड्राइवर का और अब सुयश रावत। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। लेकिन जीजी माँ, हम तो मॉम के सारे जुर्मों के बारे में जानते हैं ना, हम इसे परिवार वालों के सामने साबित क्यों नहीं कर सकते? साबित कर सकते हैं बिट्टू, हमारे पास सबूत है। जेनू चाची, हाँ, मैंने गोवा जाने से पहले आपको एक लिफाफा दिया था ना संभाल के रखने के लिए। हाँ हाँ, प्लीज जाके ले आइए ना। मैं लेके आती हूँ। बिट्टू, तुझे याद है गायत्री देवी जी जो हमारे घर पर रहने आई थी? वो उत्तरा देवी की बड़ी बहन है और सुयश की असली माँ। 25 साल पहले वो एक जुर्म के लिए जेल गई थी जो दरअसल उत्तरा देवी ने किया और उन्हें झूठे इल्जाम में फंसा दिया। लेकिन अब इतने सालों बाद एक डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो सकता है कि उत्तरा देवी ही असली कातिल थी। बस बिट्टू, हमें वो सबूत ना पुलिस को देने, फिर सुयश, विधान और पापा सब ये जान जाएंगे कि उत्तरा देवी कितनी बुरी इंसान है। ये ले फाल्गुनी। चाची, इनमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोरे कागज है। पर बेटा, तूने जैसा लिफाफा मुझे दिया था, मैंने ऐसा का ऐसा बहुत हिफाजत से रखा था। मैंने तो खोल के भी नहीं देखा था कि उसमें है क्या। अगर इसमें कुछ था तो फिर गायब कैसे हो गया? पर मुझे सब समझ में आ गया चाची। असली रिपोर्ट्स किसके पास हैं मैं जानती हूँ। मास्टर की जानते हो शो?
मैडम जी, मास्टर मतलब मालिक और की का मतलब चाबी, मतलब मालिक को रिझाने वाली चाबी। नहीं शोम, मास्टर की वो चाबी होती है जिससे हर ताला खुल सकता है। ये डीएनए रिपोर्ट फाल्गुनी को लगा था कि ये उसकी मास्टर की है, जिससे वो रावत खानदान के लोगों के दिल के दरवाजे खोल देगी और मेरे लिए जेल के दरवाजे। कितनी भोली है मेरी बहू। उसे लगा कि मुझे गोवा जाने देकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है उसने। मेरे परिवार के साथ समय बिताने का मौका दे रही है मुझे। समय तो मुझे चाहिए था। मेरे खिलाफ उसके पास जो सबूत थे वो मिटाने के लिए और उसके खिलाफ सबूत बनाने के लिए। उसे लगा था कि गोवा के वो दिन मेरी खुशियों के आखिरी दिन होंगे, लेकिन देखो, गोवा के वो दिन उसकी खुशियों के आखिरी दिन हो गए। मैडम जी आप मान है, चतुराई और शातिरता की खान है। मैडम जी, लोग तो नेले पे डेला मारते, आपने नेले पे ठोका है गुल्ला। पता, अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छा हुआ उस हॉट एयर बलून से वो गिरकर मर नहीं गई। क्यों मैडम जी? शोम, जो मजा उसे घर से बाहर निकालने में आया, उसे अपनी बिट्टू से अलग करने में आया, वो मजा उसकी लाश देख के नहीं आता। अब क्या होगा जीजी माँ? आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। नहीं बिट्टू, हिम्मत मत हार, अभी भी एक रास्ता है हमारे पास। उत्तरा देवी ने चाहे जीनू चाची के घर से वो रिपोर्ट्स चुरा ली, लेकिन उनके खिलाफ असली सबूत, उनका ब्रेसलेट, उनके बालों का वो सैंपल, सब कुछ पुलिस स्टेशन में है। हम उत्तरा देवी का डीएनए सैंपल कानून की मदद से फिर से ले सकते हैं। मैंने कांस्टेबल काका को फोन किया है, वो आते ही होंगे। अब वो हमें बताएंगे कि इस केस को फिर से कैसे खोला जाए। ये काका, आइए अंदर आइए। एक बुरी खबर है, फोन पे बताने की हिम्मत नहीं हुई, सोचा चलकर खुद बता दूं। ऐसा क्या हो गया काका? 4 दिन पहले पुलिस स्टेशन में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट हुआ था। जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पुरानी फाइलों वाली अलमारी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उसमें रखे गायत्री रावत के सारे पेपर, सबूत, फोटोग्राफ सब जलकर खाक हो गए। बेटा, तुम्हें जब सबूत मिल गए थे तो तुरंत जाके पुलिस में अर्जी देनी चाहिए थी और केस को खुलवा देना चाहिए था। कम से कम आज असली मुजरिम सलाखों के पीछे तो होता। अब तो उस बेकसूर को इंसाफ दिलाने की आखिरी उम्मीद भी चली गई। जाने ऊपर वाले की क्या मर्जी है। फाल्गुनी, जीजी माँ,